जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के इस क्लास में जनरल नॉलेज रिलेटेड टॉप 80 क्वेश्चन सर कवर करने वाले हैं, जो कि आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगे और बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ कौन शामिल थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान दोस्तों महात्मा गांधी जी के साथ शामिल थे राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। ध्यान रखिएगा, ये दोनों दोस्तों चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ खड़े थे। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही सही उत्तर पता होगा, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई। जो बौद्ध संगीति जो आयोजित किया गया था कनिष्क के शासन काल में, कहाँ पर किया गया था। तो यह किया गया था कुंडलवन, जो कि कश्मीर में पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, कश्मीर के कुंडलवन में किया गया था बौद्ध संगीति का आयोजन। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने लौह और रक्त यानी आयरन एंड ब्लड की नीति अपनाई। दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, लौह और रक्त की नीति दोस्तों किस सुल्तान ने दोस्तों अपनाई थी। तो ये अपनाया था बलबन ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा बलबन। ध्यान रखिएगा, आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक आप लोग नहीं करते हो, क्लास को देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल के किस शासक को कविराज कहा जाता है। गुप्त काल के दोस्तों कौन से शासक को कविराज कहा जाता है। तो यह कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा समुद्रगुप्त। ध्यान रखिएगा, इस क्लास में जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन दोस्तों चुन छाट कर लेकर आया हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए और एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस ज़्यादातर हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की। जो वेदांत कॉलेज की स्थापना किया था, यह किया था राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा राजा राम मोहन राय, जो कि वेदांत कॉलेज की स्थापना करता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय के समय बंगाल का विभाजन हुआ था। 1905 में हुआ था दोस्तों। और किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था दोस्तों। तो ये हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग, लॉर्ड्स कर्जन के शासनकाल में दोस्तों बंगाल का विभाजन हुआ था। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया और बार बार पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा। और कब हुआ था, एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि कब हुआ था बंगाल का विभाजन। तो ये हुआ था 1905 में। नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे। इंडिका जो पुस्तक के लेखक थे दोस्तों, यह थे मेगास्थनीज। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा मेगास्थनीज, जो कि इंडिका पुस्तक के लेखक थे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, प्रसिद्ध इबादत खाना का निर्माण अकबर ने कहाँ करवाया। जो इबादत खाना का निर्माण करवाया था अकबर ने दोस्तों, कहाँ पर करवाया था। यह करवाया था फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की। जो अभिनव भारत नामक जो गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया था किसने दोस्तों। यह किया था बी.डी. सावरकर ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा बी.डी. सावरकर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तीसरा जो बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था दोस्तों किसके शासनकाल में। यह हुआ था अशोक के शासनकाल में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा अशोक के शासनकाल में। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। जो राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था यह था दोस्तों दंती दुर्ग। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा दंती दुर्ग, जो कि किसका संस्थापक था। तो राष्ट्रकूट वंश का। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन। जो मुद्रा राक्षस जो नाटक के लेखक है दोस्तों, ये थे दोस्तों कौन थे। ये थे आपका विशाख दत्ता। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा विशाख दत्ता, जो कि मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक थे। यह क्वेश्चन भी दोस्तों इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। दोस्तों किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो यह कर दिया था असहयोग आंदोलन को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा असहयोग आंदोलन, जो कि बंद कर दिया था दोस्तों। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के दोस्तों विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ कहाँ पाया जाता है। जो विशाल स्नानागार पाया जाता है दोस्तों कहाँ पर पाया जाता है। तो यह पाया जाता है मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है। दोस्तों हर्यक वंश के किस शासक को दोस्तों कुनिक कहते हैं। तो यह कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पे अजात शत्रु को। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा अजात शत्रु दोस्तों। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूरे तरह से भारत में ही बहती है। भारत की पूरी सबसे लंबी नदी कौन सी जो कि पूरी तरह से भारत में ही बहती है। तो हो जाएगा गोदावरी नदी, जो कि पूरी तरह से भारत में ही बहती है। ध्यान रखिएगा, यह भारत से बाहर नहीं जाती है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित। जो शिव समुद्रम जलप्रपात है दोस्तों कौन सी नदी पर है, तो यह कावेरी नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा कावेरी नदी। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने लोग देख रहे हो सभी एक एक लाइक कीजिएगा दोस्तों इस क्लास को। अगला क्वेश्चन है भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ कहाँ स्थित। जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है मणिपुर में। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा मणिपुर राज्य में। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। कौन सी नदी जो कि कर्क रेखा को 2 बार पार करती है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आने वाले 2026 के एग्जाम के लिए। तो जो महानदी है दोस्तों ये कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन हो जाएगा महानदी। अगला क्वेश्चन आ रहा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित। जो सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों विश्व का जो माजुली द्वीप है दोस्तों ये कौन से नदी पर स्थित है, तो हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो काली मिट्टी को दोस्तों दूसरा कौन से नाम से जानते हैं, तो यह जानते हैं रेगूर मिट्टी से। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा रेगूर मिट्टी। ध्यान रखिएगा आप लोग, काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन किस राज्य में होता है। सबसे ज़्यादा जो जूट का उत्पादन होता है कौन से राज्य में होता है, तो होता है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है। जो पीर पंजाल श्रेणी है दोस्तों ये कहाँ स्थित है, तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ध्यान रखिएगा कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कौन सा ग्रह सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। सौरमंडल का जो सबसे ठंडा ग्रह दोस्तों कौन सा है, तो हो जाएगा नेपच्यून ग्रह। ध्यान रखिएगा जो कि वरुण ग्रह जो कि सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्रैंड कैनियन किस देश में स्थित है। जो ग्रैंड कैनियन है दोस्तों ये कौन से देश में स्थित है, तो दोस्तों आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यानी यूएसए में है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा यूएसए में। अगला क्वेश्चन पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा यानी सूर्य के बाद दोस्तों जो सबसे निकटतम तारा दोस्तों कौन सा है, टी हो जाएगा यहाँ पे प्रोक्सिमा सेंचुरी। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। ध्यान रखिएगा कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है पाक जल डमरू मध्य यानी पाक स्ट्रेट किन 2 देशों को अलग करता है। जो पाक जल डमरू मध्य है कौन से 2 देशों को अलग करता है, तो यह भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा भारत और श्रीलंका। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन झरिया कोयला खाने भारत के किस राज्य में। जो झरिया कोयला खाने दोस्तों भारत के कौन से राज्य में है, तो यह झारखंड में है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा झारखंड राज्य। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है वायुमंडल की आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है दोस्तों वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए दोस्तों, यह किया जाता है हाइग्रोमीटर का। हाइग्रोमीटर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है। जो भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ कौन सा ज्वालामुखी को कहती है, तो यह कहते हैं दोस्तों स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना की भाषा ली गई दोस्तों कौन से संविधान से यानी कौन से देश से ली गई है, तो यह लिया गया ऑस्ट्रेलिया देश से। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट नए नए क्वेश्चन आप लोगों के लेकर आए हो, तो आप लोग 1 लाइक तो बनता है आप लोगों के लिए दोस्तों इस क्लास के लिए, तो 1 लाइक करके जाइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का दोस्तों उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में। दोस्तों कौन से अनुच्छेद में यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख हो जाएगा, अनुच्छेद 44 में, आर्टिकल 44 में। ध्यान रखिएगा ऑप्शन भी हो जाएगा आर्टिकल 44। अगला क्वेश्चन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपाधियों का अंत किया जाता है। तो उपाधियों का अंत दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो हो जाएगा अनुच्छेद 18 के तहत। ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद यानी आर्टिकल 18 के तहत। अगला क्वेश्चन लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था थी जो कि अब समाप्त कर दी गई। तो अब दोस्तों समाप्त कर दिया गया। पहले कितनी थी दोस्तों, तो हो जाएगा यहाँ पे 2। ध्यान रखिएगा 2 मनोनीत करने की व्यवस्था थी, लेकिन अभी वर्तमान में समाप्त कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे? जो बलवंत राय मेहता समिति का जो संबंध है दोस्तों, यह पंचायती राज से। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, पंचायती राज। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा, सही आंसर पता होगा आप लोगों को तो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित? समानता के अधिकार से दोस्तों कौन सा अनुच्छेद संबंधित है भारतीय संविधान के? तो यह संबंधित है अनुच्छेद 14। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल जो 14 है ये समानता के अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राज्य से लोक सेवा और जो अध्यक्ष के जो सदस्यों की नियुक्ति करता है दोस्तों कौन करता है? तो यह करता है राज्यपाल। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, राज्यपाल। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? दोस्तों किस अनुसूची में दोस्तों दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? दोस्तों प्रस्ताव नहीं, प्रावधान है दोस्तों। तो हो जाएगा 10वीं अनुसूची में दोस्तों प्रावधान दिया गया दोस्तों दल बदली विरोधी कानून का। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, 10वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय आपातकालीन अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है दोस्तों, यह अब तक कितनी बार लगाया गया? दोस्तों अब तक कितनी बार लगाया गया वित्तीय आपातकाल? तो दोस्तों अभी तक नहीं लगाया गया। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, कभी भी नहीं लगाया गया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? जो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, यह चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? वर्तमान में जो भारतीय संविधान में कुल भाग कितने हैं? तो भाग हो जाएगा यहाँ पे 25 भाग है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, 25 भाग से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया? किस अनुच्छेद में दोस्तों ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है? तो यह दिया गया अनुच्छेद 40 में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, आर्टिकल 40 में दिया गया। इस क्लास में जितने क्वेश्चन दोस्तों सारे क्वेश्चन एग्जाम के नजरिए से वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो आप लोग ध्यान से इस क्लास को देखिएगा और लाइक करना भी ना भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे यह थे दोस्तों सुकुमार सेन। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सुकुमार सेन। ध्यान रखिएगा, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे भारत के। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली भारत ने किस देश के संविधान से ग्रहण किया? दोस्तों कौन से देश के संविधान से दोस्तों लिया है? दोस्तों ग्रहण किया ही नहीं लिया है दोस्तों, तो यह लिया है ब्रिटेन से। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, ब्रिटेन के संविधान से दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली लिया है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ कौन दिलाता है? जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों को जो पद की शपथ दिलाता है कौन दिलाता है? यह जिला दोस्तों संबंधित राज्य का राज्यपाल दिलाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, राज्यपाल। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर किस ऊतक यानी टिश्यू द्वारा होता है? किस ऊतक के द्वारा होता है दोस्तों? टी हो जाएगा यहाँ पे जाइलम के द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा, जाइलम करेक्ट आंसर हो जाएगा, जाइलम के दोस्तों पौधों में दोस्तों जल का परिवहन होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे किस प्रकार के तरंगे होती है? ध्वनि तरंगे दोस्तों किस प्रकार की तरंगे होती है? तो हो जाएगा यहाँ पे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है ध्वनि तरंगे। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, अनुदैर्घ्य तरंगे। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान पृथ्वी के किस भाग पर सबसे अधिक होता है? यानी जो जी का मान है दोस्तों ये कौन से भाग पर दोस्तों सबसे ज़्यादा होता है पृथ्वी के? तो हो जाएगा यहाँ पे ध्रुवों पर होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, ध्रुव यानी पोल्स पर होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दाब यानी प्रेशर का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रेशर का जो एसआई मात्रक होता है दाब का दोस्तों ये होता है पास्कल। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, पास्कल, जो कि दाब का यानी प्रेशर का एसआई मात्रक होता है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य होता है मानव शरीर में ये होता है यहाँ पे ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन करना। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल यानी एसिड पाया जाता है? चींटी के डंक में दोस्तों कौन सा एसिड होता है? तो ये होता है दोस्तों यहाँ पे फॉर्मिक अम्ल होता है। ध्यान रखिएगा, मेथेनोइक अम्ल ध्यान रखिए, जो कि चींटी के डंक में होता है। जब चींटी काटता है तो आप लोगों को कुछ महसूस होता है, तो उसमें दोस्तों एसिड होता है जो कि फॉर्मिंग अम्ल होता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सिगरेट के धुएं में मुख्य रूप से कौन सा प्रदूषण होता है? सिगरेट के जो धुएं में दोस्तों मुख्य रूप से कौन सा प्रदूषण होता है? तो होता है यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन होता है। ध्यान रखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन करेक्ट आंसर, क्योंकि सिगरेट के धुएं में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना आप लोग।
अगला क्वेश्चन है जंग लगने से दोस्तों बचाने के लिए लोहे पर जस्ते जिंक की परत चढ़ाने को प्रक्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं? क्रिया को जो कहते हैं दोस्तों क्या कहते हैं? यह कहते हैं यशद लेपन कहते हैं। ध्यान रखिएगा गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ध्यान रखिएगा गैल्वेनाइजेशन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों किस वैज्ञानिक ने कोशिका यानी सेल की खोज सर्वप्रथम किया था? सबसे पहले जो सेल की खोज किया था कोशिका की दोस्तों किसने किया? कौन से वैज्ञानिक ने किया था? तो यह किया था रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन यहाँ पे भी रॉबर्ट हुक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा घेंघा रोग यानी गोइटर किसकी कमी के कारण? जो घेंघा रोग होता है दोस्तों किसकी कमी के कारण होता है दोस्तों? तो हो जाएगा आपका आयोडीन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा आयोडीन की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है पायरिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? जो पायरिया रोग दोस्तों यह मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह करता है मसूड़े को प्रभावित करता है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा मसूड़े को। ध्यान रखिए दांत के जो मसूड़े होते हैं उसे प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है सोनार तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? जो सोनार तकनीक का जो उपयोग किया जाता है मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है नौ संचालकों के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा नौ संचालकों यानी नेविगेटर के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक यानी न्यूक्लियस में कौन सा कण होता है? परमाणु के जो नाभिक में कण होता है तो कौन सा कण होता है? तो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ध्यान रखिएगा दोनों ही होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आंसुओं यानी टीयर्स में कौन सा पदार्थ घुला होता है? आंसुओं में दोस्तों कौन सा पदार्थ घुला होता है? तो ये होता है दोस्तों घुला होता है सामान्य नमक घुला होता है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा सामान्य नमक। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है धूप के चश्मे के लिए दोस्तों धूप के चश्मे के लिए किस प्रकार के कांच का उपयोग किया जाता है? किस प्रकार के कांच का उपयोग किया जाता है? तो यह क्या कहते हैं कुकरस कांच का। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा कुकरस कांच का उपयोग किया जाता है धूप से बचने के लिए दोस्तों चश्मे में। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में नीति आयोग यानी नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? नीति आयोग का जो गठन हुआ था दोस्तों ये हुआ था 2015 में। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ था भारत में। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर साक्षरता दिवस यानी कंप्यूटर लिटरेसी डे प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? कंप्यूटर साक्षरता दिवस हर साल मनाया जाता है दोस्तों कब? तो हो जाएगा 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा 2 दिसंबर। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य? जो यक्षगान है दोस्तों किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो हो जाएगा कर्नाटक का है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा कर्नाटक। ध्यान रखिएगा आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों एमनेस्टी इंटरनेशनल जो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो मुख्यालय दोस्तों ये हो जाएगा करेक्ट आंसर लंदन में है। ऑप्शन यहाँ पे ये लंदन करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक कौन सा है जो मौद्रिक नीति तैयार करता है? दोस्तों भारतीय सरकार का जो केंद्रीय बैंक कौन सा जो कि मौद्रिक नीति तैयार करता है? तो यह करता है भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के एक से बढ़कर एक वीडियो आप लोगों को मिलते रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों ओणम मुख्य रूप से किस राज्य का प्रमुख त्यौहार? जो ओणम है दोस्तों मुख्य रूप से किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो हो जाएगा केरल का है। ऑप्शन यहाँ पे भी केरल राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी यानी परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है? परमानेंट मेमोरी को कहा जाता है रोम। ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन ए हो जाएगा रोम कहा जाता है। तो कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन प्रसिद्ध बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? जो प्रसिद्ध बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कौन से राज्य में है? तो यह कर्नाटक में है। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा कर्नाटक। ध्यान रखिएगा कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों विंग्स ऑफ फायर यानी विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर जो पुस्तक के लेखक है दोस्तों हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम है। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया? नोबेल पुरस्कार दोस्तों कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो हो जाएगा 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 6 क्षेत्रों में। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आ रहा है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित? जो विश्व बैंक का मुख्यालय दोस्तों ये हो जाएगा आपका वाशिंगटन डीसी में। ऑप्शन यहाँ पे सी वाशिंगटन डीसी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी वर्ल्ड हेल्थ डे हर साल कब मनाया जाता है? जो वर्ल्ड हेल्थ डे हर साल मनाया जाता है यह मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा 7 अप्रैल।
अगला क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी BARC दोस्तों कहाँ स्थित है? तो ये स्थित दोस्तों मुंबई के ट्राम्बे में। ध्यान रखिएगा आप लोग, मुंबई में दोस्तों सिंपल आप लोग मुंबई ऑप्शन है तो आप लोग चूज़ कर सकते हो। अगर ट्राम्बे है तो मुंबई के ट्राम्बे में है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन में अगर ट्राम्बे है तो ट्राम्बे चूज़ कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, धनराज पिल्ले का संबंध किस खेल से? जो धनराज पिल्ले का जो संबंध है दोस्तों यह हॉकी के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा हॉकी का खेल, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? जो कुचिपुड़ी दोस्तों किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन यहाँ पे सी आंध्र प्रदेश का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क में LAN का पूरा नाम, जो LAN का जो फुल फॉर्म है दोस्तों क्या है? तो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि LAN का फुल फॉर्म है कंप्यूटर नेटवर्क में। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान CLRI कहाँ स्थित? जो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान दोस्तों कहाँ पर है? तो यह चेन्नई में है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा चेन्नई। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? जो रणजी ट्रॉफी का संबंध है दोस्तों यह क्रिकेट के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा क्रिकेट का खेल। ध्यान रखिएगा रणजी ट्रॉफी का संबंध है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना की खोज किसके लिए प्रसिद्ध? जो पन्ना की खोज दोस्तों यह किसके, खोज नहीं, खाने दोस्तों, पन्ना की जो खाने दोस्तों ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह हीरा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पे सी हीरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, भारत में नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे? नीली क्रांति का संबंध दोस्तों ये हो जाएगा मत्स्य उत्पादन नहीं मछली उत्पादन से। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे? जो बलवंत राय मेहता समिति का जो संबंध है दोस्तों किससे? इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे 100 करे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।